राजस्थान में नीरज शर्मा का हत्याकांड, उसकी जो गुत्थियां हैं वो अब तक सुलझी नहीं है, क्योंकि एक आरोपी बलराम जो है वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। जब तक बलराम पकड़ में नहीं आता है, ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि बलराम के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नीरज के पारिवारिक रिश्तेदार और अधिवक्ता सीपी शर्मा के द्वारा। सीपी शर्मा ने कहा कि बलराम उनके घर रहने आ गया था जब विजय वशिष्ठ हुआ करते थे। विजय वशिष्ठ बहुत ही सौम्य दिल के व्यक्ति थे। बलराम उनके भाई का बेटा है और घर आ गया था कि आ गया है, वकालत कर लेगा, इसको मैं कहीं सेट कर दूंगा, अच्छी जगह लग जाएगा, इसका जीवन बन जाएगा। इस मानसिकता के साथ में विजय वशिष्ठ के घर पहुंचा था बलराम। विजय वशिष्ठ के साथ में रहता रहा और उसके साथ रहते हुए ही वकालत पूरी की। विजय वशिष्ठ की बेटी भी वकालत कर रही थी, तो विजय वशिष्ठ को था कि दोनों मिलकर कुछ अच्छा वकालत के क्षेत्र में कर लेंगे। लेकिन ये षड्यंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? जब विजय वशिष्ठ की मृत्यु हो जाती है। विजय वशिष्ठ की मौत के बाद में अनुकंपा नौकरी मिली उनकी पत्नी नीरज को, और नीरज को नौकरी मिलने के बाद में ये पूरी की पूरी जो कहानी और गुत्थी है ये शुरू होती है। नीरज को नौकरी मिल गई। नीरज की नौकरी मिलने के बाद में क्या ऐसी मन के अंदर साजिश पैदा हुई कि कैसे भी करके ये नौकरी हथिया ली जाए। वकील और रिश्तेदार चंद्र प्रकाश शर्मा, सीपी शर्मा का आरोप है कि जब बलराम आया था तब तक ये बच्ची बहुत अच्छी थी, आज्ञाकारी थी, हर बात को मानती थी, अपने माता पिता को प्यार करने वाली थी। बलराम आया तो ये अलझ गई उस बलराम की बातों में और उलझती ही चली गई। पिता की मृत्यु के बाद में ये बच्ची घर पे नहीं रही। ये नीरज अपनी माँ से दूर बलराम के साथ रहा करती थी। ये मेरा नहीं, ये सीपी शर्मा जो अधिवक्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी कहते थे कि ये एक ही साथ रह रहे हैं और कई कई दिन तक बाहर नहीं निकलते थे, मकान में ताला लगा रहता था। सीपी शर्मा ने यह भी कहा कि बलराम ने ही ये जहर आयुषी के दिमाग में डाला कि अगर तेरी माँ की मौत हो जाएगी तो ये सरकारी नौकरी तुझे मिल जाएगी। बस इस जहर ने अपना काम किया और आयुषी बलराम की बातों में आती चली गई और षड्यंत्र इतना भयावह हुआ कि पूरा प्रदेश हिल गया। अपनी ही माँ की सुपारी दे दी सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए। कहा जा रहा है कि बलराम ने ही सारा षड्यंत्र रचा। बलराम के ही बातों में आकर आयुषी ने नीरज की हत्या की प्लानिंग कर डाली। अब बलराम इसमें किस हद तक शामिल है? बलराम खुद भी एक वकील है, आयुषी फाइनल ईयर लॉ की स्टूडेंट है। अब ये गुत्थी बलराम के पकड़ में आने के बाद में सुलझ जाएगी या ये गुत्थी और उलझेगी? क्योंकि आयुषी की तरफ से जो वकील है वो अभी तक कोई भी खुलासा करने को तैयार नहीं है। वो इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस की चार्जशीट का कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद में वो अपने पत्ते खोलेंगे। नीरज हत्याकांड इतनी आसानी के साथ सुलझता नहीं नजर आ रहा है, पर नीरज के अधिवक्ता सीपी शर्मा ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं और कैसे बलराम जब तक पकड़ में नहीं आएगा, जब तक इस षड्यंत्र का खुलासा नहीं होगा, तो सुनिए सीपी शर्मा ने क्या कुछ कहा है। कैसे घर में आया बलराम, क्यों रहता था घर में, क्या पढ़ाई कर रहा था? देखिए, बलराम पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था और बेरोजगार था। जो जीजाजी है, मतलब कि विजय वशिष्ठ, जो कि नीरज शर्मा के हस्बैंड हैं और आयुषी के पिता हैं, उन्होंने जो है बलराम की पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको एलएलबी करवाया और एलएलबी करने के बाद में वकालत नहीं करता था बल्कि टाइम पास करता था। तो विजय शर्मा, ये जो है बलराम का मेन मकसद जो था किसी भी तरीके से विजय वशिष्ठ की संपत्ति को हथियाना था और यहाँ पर उसने मोहरा बनाया आयुषी का। आयुषी बचपन से बहुत ही मिलनसार थी, हमेशा रिस्पेक्ट करती थी, हमेशा बड़ों का सम्मान करती थी, कहना मानती थी और बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची थी, सबकी लाडली थी, बहुत ही बढ़िया उसका स्वभाव था। लेकिन धीरे धीरे इसके स्वभाव में परिवर्तन, जब बलराम जो है उसने घर में प्रवेश किया तो बलराम के प्रभाव में आने से उसका स्वभाव जो है वो बदल गया और 2025 के बाद में ये बलराम के पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ गई। न जाने ऐसा क्या हुआ कि बलराम ने क्या जादू कर दिया कि आयुषी जो है पूरी तरीके से जैसा बलराम चाहता था बिल्कुल वैसा ही कार्य करती थी। और ऐसा जो है माना गया, ऐसा संभवतः हमें लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ अवैध संबंध भी रहे हैं
और किसी भी तरीके से बलराम जो है उसके पूर्ण रूप से नियंत्रण में जब से आई तो उसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। बात बात में गुस्सा करना, बात बात में डांटना, बात बात में अकड़पन करना, और ये अपनी माँ के साथ में पिछले 1 साल से नहीं रह रही थी, बल्कि पिछले 1 वर्ष से ये बलराम के साथ ही जो है वो रहती थी। लिव-इन में रहते थे? जी हाँ, ये बलराम के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। वहाँ मोहन भी रहता था? जी हाँ, वहाँ पर मोहन भी रहता था। और आस पड़ोसियों का कहना है कि ये एक ही कमरे में बंद रहते थे और मकान के बाहर हमेशा लॉक लगा रहता था, घर से बहुत ही कम बाहर निकलते थे। और जो आयुषी है वो भी BA LLB की स्टूडेंट थी, लेकिन बलराम के सोबत में आने से एक होशियार बच्ची जिसका पढ़ाई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, बहुत अच्छा उसका हमेशा रिजल्ट रहा है, उसका पढ़ाई में भी मतलब ध्यान जो है वो हट चुका था और बलराम के पूर्ण रूप से नियंत्रण में वो आ चुकी थी। तो बलराम ने संपत्ति हथियाने के लिए जो है निश्चित रूप से आयुषी को अपना मोहरा बनाया था। लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए आयुषी का स्वभाव पूर्ण रूप से बदल गया और वो बात बात में झगड़ा करने लगी थी। माँ को भी उसने जो है हत्या से पहले जूस में जहर मिला के मारने की कोशिश की थी। तंत्र विद्या के द्वारा भी उसको मारने की कोशिश की थी। बलराम के प्रलोभन में आकर आयुषी जो है अपनी माँ की हत्या करना चाहती थी, क्योंकि बलराम ने ऐसा उसको कहा था कि अगर जो है ये नीरज शर्मा की मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा पे जो नौकरी मिली है विजय वशिष्ठ के बाद में, वो नौकरी जो है वो सीधे ही जो है आयुषी को प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आयुषी जो है वो बलराम के प्रभाव में आने के बाद में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। हमसे उसका व्यवहार खराब हो गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।